देखिए एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ अनंतपुरा थाना क्षेत्र में हुई है, जहाँ पे दो बच्चे, एक 8 साल का, एक 16 साल का, दो भाई अपने घर में सो रहे थे। पिताजी कोई जागरण में गए हुए थे और पीछे से अभी प्रारंभिक एफएसएल और एमओबी ने जो छानबीन की है, उससे शॉर्ट सर्किट से आग लगना सामने आया है। आग लगने से जो धुआं और जो पूरा कमरे, क्योंकि सब बंद थे खिड़कियाँ वगैरह, तो बच्चों के सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से एक बेहोशी की हालत में बच्चे मिले हैं। बाद में जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है, तब तक अ, वो नहीं बच पाए। बहुत ही दुखद घटना ये हुई है, लेकिन अभी पिताजी से मैंने मुलाकात की है, मौका देखा है। एफएसएल टीम हमारी पूरी जांच कर रही है और प्रारंभिक उन्होंने यही बताया कि शॉर्ट सर्किट इसके पीछे का कारण है। मल्टी स्टोरेज में मैडम अग्निशमन यंत्रों को लेकर भी बात आती है, तो यहाँ पे और दूसरी जगह पे उसको लेकर भी पुलिस को देखिए ये चेक कर लेंगे। वैसे सोसाइटी पुरानी है, बड़ी है, तो इसमें अग्निशमन के तो यंत्र थे, लेकिन शॉर्ट सर्किट क्योंकि एक ही कमरे में आग लगी थी, बाकी कमरे तो ठीक हैं, और इसमें भी बच्चों के जलने की वजह से मृत्यु प्रथम दृष्टया अभी नहीं लग रही है। और उनके जो पूरे धुआं हो जाता है जब आप उसको इनहेल करते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसकी वजह से जो घटना हुई है। बाकी हर सोसाइटी के जितने भी ये इनके एसोसिएशंस हैं, सोसाइटी के मेंबर्स हैं, अब उनको बुलाकर इस चीज़ के लिए पाबंद किया जाएगा। कहीं जहाँ पर भी अगर कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से जो हमारे रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं, अगर उसके हिसाब से कहीं पे भी कोई उपकरण नहीं है, तो उनको पाबंद किया जाएगा कि वो लगवाएं, और नहीं तो फिर उनकी सोसाइटी के निरस्तीकरण के लिए भी पुलिस आगे केडीए को या यूआईटी को भेजेगी। और जैसा फादर ने बताया, वो सोसाइटी के बाहर कोई जागरण था, वहाँ गए। पोस्टमार्टम प्रक्रिया को लेकर देखिए अभी मदर का वेट हो रहा है, एक बार मदर आ जाएँ तो दोनों पेरेंट्स की सहमति से फिर आगे की प्रक्रिया को शुरू करें। जी, ऐसे ही पता चला है, और पूरे कोटा शहर पुलिस की संवेदनाएं परिवार के साथ हैं, और हम खड़े हैं परिवार के साथ। कोई भी ज़रूरत जो कोटा शहर पुलिस की तरफ से होगी, वो निरंतर उनको देंगे। आई डोनेट एक बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया कि बच्चों की आई को डोनेट किया गया है, और ऑर्गन डोनेशन का भी इन्होंने प्लेज लिया था, तो वो भी इन्होंने अपने इतने दुखद समय में भी ये किया है। उसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, जिसके लिए हम सब शुक्रगुजार हैं। घटनाक्रम कुछ नहीं हुआ, वो बच्चे सो रहे थे अंदर और शॉर्ट सर्किट हुआ है, और शॉर्ट सर्किट के बाद धुआं उठा है, तो धुएं की वजह से वो शायद सांस नहीं ले पाए, और क्योंकि वो बंद था, क्योंकि एसी चला होता है तो आप जनरली होता है ना कि बंद करके रखते हैं, तो बस वही हुआ है वहाँ पर। परिजन कहाँ से माता पिता इनकी यही कॉलोनी का यहाँ पर जागरण था, तो उसमें ही वहाँ पर वो अटेंड कर रहे थे जागरण, तो ऊपर से फ़ोन आया उनके पास कि धुआं निकल रहा है, तो उसको वो जाकर देखा, तो उस टाइम पर फिर वो गए वहाँ पर। उस टाइम पर तो सब कुछ मतलब वो बेहोश मिले वहाँ पर। धुआं ही था या फिर आग भी लगी हुई आग भी लगी हुई थी, पर लेकिन धुआं, लेकिन जिस कमरे में वो सो रहे थे वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, वहाँ सिर्फ धुआं था। तो आग कैसे बुझाई गई? फायर एक्सटिंग्विशर सारे काम कर रहे थे, और सब उसी से आग बुझी है। जो फायर एक्सटिंग्विशर थे उनके पास रखे हुए, पूरी इनकी सुविधा है पूरी प्रॉपर वे में, तो पूरा यूज़ किया है उन्होंने, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। फायर ब्रिगेड को सूचना वगैरह दी? फायर ब्रिगेड की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब तक तो बच्चों को लेकर गए हैं मैत्री हॉस्पिटल में 5 बजे तक, तो फिर जब वो, क्योंकि जो इनके पास उपकरण थे वो सारा उन्होंने यूज़ कर लिया था, उसी से आग बुझ गई थी। एक ही फ्लैट में, एक ही फ्लैट। अभी बच्चे कहाँ मोर्चरी में है? मोर्चरी में है, अभी मोर्चरी में है, पोस्टमार्टम भी होने वाला है। पोस्टमार्टम में परिजन जाएंगे वहाँ पे? जाएंगे साइन हो करते हैं इनके? फादर इनके एलन में फैकल्टी मेंबर हैं, और जो उनकी मदर है वो भी एक एक्ट्रेस है, वो मुंबई में रहती है। आपका नाम और हिमांशु अरोड़ा। हिमांशु अरोड़ा, मैं उनका बहुत क्लोज फ्रेंड। हेलो।